ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अभमानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो त्वयाम्भ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ति स्थितेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं त्वयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। आज का प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। समाज के लिए नई दिशा देने के लिए जीवन में आगे यदि बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। ये पाखंड रहित सत्संग है। हम आप लोगों को बताएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें। हर परिवार चाहता है। कोई ऐसा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी यहूदी हो, संसार में जितने भी धर्म है, मतावलंबी हैं, कोई नहीं चाहता कि हम आगे ना बढ़े। हर व्यक्ति चाहता है। राजनेता, सन्यासी, बिजनेसमैन, नौकरी वाला, किसान, हर प्रकार का मानव चाहता है कि जीवन में मैं आगे बढ़े। विद्यार्थी भी, लड़का हो या लड़की, पढ़ने वाले जितने बच्चे, सभी चाहते। तो चाहते तो हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पुरातन काल से, पीढ़ी दर पीढ़ी से चापलूस लोगों ने हमारे बुजुर्गों को, बाबा परवाजा, माता पिता, सबको पाखंड रूपी जो जाम है, जिसको मदिरा कहते हैं, वो पिला रखा है। उस नशे में वो मस्त रहते हैं, अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और वो पिलाया कैसे? वो अपनी लेखनी से, बोतल से नहीं पिलाया। किससे पिलाया? लेखनी से। लिख लिख करके अध्यात्म बनाया और उसको कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में सुना सुना करके उस जहर को हर मनुष्य के अंदर भर दिया। कर्म से अलग कर दिया, भाग्यवादी ज्यादा बना दिया। और जब भाग्यवादी व्यक्ति बन जाता है तो कर्म से दूर हो जाता है। और जब कर्म से दूर हो जाता है तो फिर वो, उसकी जो दिशा है वो गलत हो जाती है। और जिसकी दिशा गलत हो गई उसकी दशा गलत हो जाती है। दिशा अच्छी नहीं तो दशा भी अच्छी नहीं होगी, उसको दुख मिलता है। और जिन्होंने ये सब बनाया है वो हर जगह बैठे हुए हैं। आपको बता दिया, जितने हमारे महापुरुष हैं, चाहे वेद की बात हो, अच्छे शास्त्रों की बात हो, पुराणों की बात नहीं करते। पुराण में 99% पाखंड भरा ही भरा है। सबसे पहले तो पुराणों में एकता नहीं है। आप यही देख लीजिए। देवी पुराण को लिखने वाले जो व्यासपीठ है, उन्होंने देवी को सर्वोत्तम बता दिया।
कि आधे लोग देवी पुराण में, बहुत लोग लग जाएंगे देवी की उपासना करेंगे। तो समाज को बांटने का काम किया है, पुराणों ने समाज को बांटने का काम किया है। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग हो जाएं? पिता चाहता है? कोई भी पिता नहीं चाहता कि हमारे चारों बच्चे अलग अलग हो जाएं, अलग अलग विचारधारा के हो जाएं। लेकिन व्यासपीठ, जो अपने आप को कहते हैं व्यासपीठ, वही व्यासपीठ की परंपरा आज भी चली आ रही है। भागवत प्रवचन कथा सुनाते हैं, व्यासपीठ की परंपरा है। सब झूठा बताया जाता है, पाखंड बताया जाता है। देवी पुराण में देवी को बड़ा बना दिया तो बहुत लोग देवी के उपासक हो गए, तो उनको सुनाने वाले, उनका व्यापार चालू हो गया। किसी ने शिव पुराण बना दिया तो शिव को बड़ा बना दिया, किसी ने विष्णु पुराण बना दिया, विष्णु को बड़ा बना दिया, किसी ने गरुड़ पुराण, यानी मरने जीने तक सब पुराण बना दिया। बचोगे नहीं, देना पड़ेगा आपको। जिंदा है तो भी देना पड़ेगा, मरने के बाद भी देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा। सबसे बड़े भगवान हम हैं। किसी भी स्थान में जाओगे आस्था के नाम पे तो हम ही बैठे मिलेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जा सकता। पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट था, उनके अलावा ना कोई मंदिर में जा सकता था, वही मंदिर में अधिष्ठाता बैठते थे मुखिया बन करके। बाकी अन्य लोग जो है पैसा चढ़ाओ, दूर से, अंदर नहीं जा सकते। जो शक्तिशाली थे, जिनको छत्री कहते हैं, या और भी जो बहादुर थे, जिनसे वो डरते थे, उनको अलाउ था, उनका शासन भी था, बाकी किसी को अलाउ नहीं था। फिर परिवर्तन हुआ, समाज थोड़ा जागरूक हुई, हिंदुस्तान थोड़ा जागरूक हुआ, बाहुल्य बना तो थोड़ा जाने को मिलने लगा, जाने को मिलने लगा, स्थानों में नजदीक तक जाने को मिलने लगा, क्योंकि समाज पढ़ा लिखा हुआ। अब देखा कि समाज बहुत पढ़ा लिखा हुआ जा रहा है, ये तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या क्या षड्यंत्र सूझा, षड्यंत्र सूझा। उनके आदमी बैठे, कहां बैठे? व्यवस्थापिका में बैठे, कार्यपालिका में बैठे, और मीडिया में बैठ गए, नेता भी बन गए, ISPCS भी बन गए, सब स्थानों में बैठ गए। तो बैठ गए तो उन्होंने कहा इसका उपचार एक है, शिक्षा को कमजोर कर दो। तो शिक्षा का कमजोर करने का काम किया। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो फिर वो धर्म और धर्म जान नहीं पाएगा। जैसी दारू पिलाएंगे वैसा पिएगा और मेरे ही नशे में चूर रहेगा, हम जैसा घुमाएंगे वैसा घूमेगा। तो शिक्षा को कमजोर करने का काम किया, शिक्षा हो गई कमजोर। 30 नंबर फ्री मिलेंगे, 3 नंबर ले आओ, पास हो गए आप। यदि आप फेल होते हैं तो दोबारा परीक्षा दे लो, पास हो गए। यदि कोई फेल करता है उसको दंड दिया जाएगा, अच्छे गुरु थे जेल में डाल दिया जाएगा, नौकरी छीन ली जाएगी। गुरु भी न्यूट्रल हो गए, पहले अपनी ऐसी तैसी में जाए, मेरी नौकरी बनी रहे, गुरु भी डील हो गए। क्या करें? आप यदि सत्य की बात बताएंगे, अध्यात्म में आ गए, सत्य की जो बात बताएगा, ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, बाहर है ही नहीं, सबके अंदर है, यदि ये जो बात बताएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से घुमा के उसको दंडित किया जाएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में भी वही लोग करवा रहे हैं, वही लोग करवा रहे हैं प्रेशर से, क्योंकि प्रजातंत्र है, राजतंत्र हो तो ना करवा पाए, प्रजातंत्र है इसलिए। राजतंत्र में ये व्यवस्था नहीं थी, एक परमात्मा का पूजन होता था। ज्योतिषम अब ज्योतिषमसाचा परमुचते और ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस विष्ठितम। ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा जो मंदिरों में रखा हुआ है, उसको कह दिया शंकर की लिंग है। शंकर कौन थे? एक मानव थे, प्रथम गुरु थे, जिन्होंने साधना के बल पे नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट मोल रतन से साधना के माध्यम से उस ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में स्थापित कर लिया था, और उन्होंने अंदर महसूस किया कि ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा, उसकी स्थापना कर दिया। तो शंकर ने देखा, इसलिए लिंग माने होता है प्रतीक चिन्ह, तो उन्होंने उसको स्थापित कर दिया। और जब उन्होंने अपने अंतःकरण में उसको जागृत कर लिया तो शंकर से हो गए शिव, क्योंकि उस ज्योति को ही शिव कहते हैं। वही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है,
उसी को राम कहते हैं। वो सारे जग को प्रकाशित करता है। सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पथ सोई, सबको प्रकाशित कर रहा है, वही शिव है, उसी को राम कहते हैं। इसीलिए मंदिरों में देखा होगा कि तमाम लोग राम राम लिख करके शिवलिंग में चढ़ाते हैं। शिव को ही, वही आत्मा है, आत्मा कोई सत्य है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन। गीता में, वेद में लिखा हुआ। इनको लिखा किसने? वेद और गीता को क्यों माना गया? क्योंकि इनको इन्होंने लिखा है। अब तो वेद में बड़ी मिलावट हो गई। जो लिखा है उन्होंने दर्शन किया है, उसका अनुभव किया अपने अंतःकरण में। जैसे कृष्ण थे, उन्होंने अनुभव किया तो उन्होंने गीता बोल दिया मुख से। 12 ज्योतिर्लिंग हुई है वहां पे, जिन जिन जो जो स्थान है, महाकालेश्वर उज्जैन में, वहां एक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या किया, अनुभव किया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो उन्होंने तुरंत ज्योतिर्लिंग बना के गाड़ दिया। वो शंकर सदगुरु थे। तो शंकर का लिंग यानी किसी इंद्री का नाम नहीं है यहाँ पे। लिंग माने जो मनुष्य की इंद्री है उसको नहीं कहते, तमाम लोग यही नहीं जानते। बोले नीचे वो पार्वती की लिंग और ऊपर शंकर जी की लिंग है। तमाम तो ऐसे लोग बहस, कितना अभद्र बोलते हैं, कितना अभद्र बोलते, ज्ञान ही नहीं उनको, ज्ञान ही नहीं है। ऐसे अभद्र भद्र सती जी का दृष्टांत दे करके बताते हैं, कहने में मुझे शर्म आती है कि सती का शरीर नष्ट हो गया, पुराणों में लिख दिया, और ये शंकर जी परेशान हो गए तो ऐसा किया तो उसमें समा गई, ये वो। अब क्या बताएं आपको, बड़ा अभद्र बोलते हैं और जनता सुनती है। अरे लिंग माने होता है प्रतीक। स्त्री के लिंग, स्त्री के चिन्ह है तो स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष के चिन्ह पुल्लिंग हो गया, जिसके कोई चिन्ह नहीं वो थर्ड जेंडर हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर ये लिंग का मतलब है प्रतीक, चिन्ह, ज्योति का प्रतीक है। ऋषियों ने 12 जगह उस परमात्मा को तपस्या के बल पे अपने अंतःकरण में देखा कि परमात्मा ज्योत्सम अब ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। वो परमात्मा तो ज्योतिर्स्वरूप है। वो वाणी से उसका नाम और रूप नहीं बखान किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, अकथ नाम है नाम अनुरूपा ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि है, उन्होंने अनुभव के द्वारा उसको जाना है। ये संत कबीर ने कहा, संत कबीर ने उस अनुभव को शब्द का, शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे और जिव्या परावत नहीं, निरख परख कर ले, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम और रूप वो वाणी से अनिर्वचनीय है। वेदों में भी कहा गया, बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे, बिन नाना मानस में भी लिखा। आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बारस का, असब भात अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बनी। जाय न जानत वेद बुद्ध, वेद भी नहीं जानते उसको, जाय धराए मुनि ध्यान। तो दशरथ सुध भगत हित कौशल पति भगवान। वो दशरथ का सुध है। 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति को दशरथ कहते हैं। और ये हमारा शरीर अवध हो जाता है। नाम का जब जप करते हैं तो हमारा शरीर अवध हो जाता है। इसमें दशरथ की उत्पत्ति हो जाती है, भक्ति रूपी कौशल्य की उत्पत्ति हो जाती है, और ज्योति स्वरूप परमात्मा जिसको राम कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हो जाती है, वो जागृत हो जाता है। तब ये जो शरीर 100 है, भगवान का भजन नहीं जो व्यक्ति करता है वो 100 रूप में, और जो भजन करने लगता है और जब जागृत कर लेता है तो वही 100 से हो जाता है, शिव हो जाता है। तो प्रत्येक सदगुरु 100 के रूप में होता है। जब वो जागृत कर लेता है तो वही तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, उसको शिव कहते हैं। वही राम है, उसी को राम कहते हैं। वो राम है, वो अखंड है, अनंत है, उसके खंड नहीं हो सकते। एक जगह सत्संग चल रहा था तो बोले जब परमात्मा अखंड है, अनंत है, तो फिर गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया ईश्वरन से जीव अविनाशी चेतन अमल सहे सुख राशि। जो जीव है ईश्वर का अंश है, अंश माने एक टुकड़ा है, और जब वो खंड है तो उसके खंड कैसे हो सकते हैं। तमाम लाइक आए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तमाम उनके कमेंट आए। अरे मेरे भाई, ईश्वर अखंड है, अनंत है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, अनंत भगवान है, उसी को शेष कहते हैं। उसी में सब तैर रहा है, पृथ्वी भी तैर रही है, कोई फानन नहीं है, अखंड है। और है क्या वो, उसी को राम कहते हैं। वो है क्या, वो राम है,
सब पर परम प्रकाशित जो ही राम है अनादि अवतपस्वी, अनादि है, उसका कोई आदि ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं कब से इसकी उत्पत्ति हुई है। रमे निरंतरात्मा सब घटाट होयाम, और ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरा। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, सब में रमण करता है। सूर्यों का ये सूर्य है, लाखों हजारों करोड़ों सूर्य मिल जाए तो उसके प्रकाश एक किरण के बराबर नहीं है। उसकी एक किरण से सूर्य प्रकाशित है, और सूर्य से सारा संसार प्रकाशित है, तो सारे संसार को प्रकाशित करता है। आपके अंतःकरण में भी वो परमात्मा है, ज्योतिष रूप, और उसकी किरण, तो सूर्य की किरण है, सूर्य है, आप कह दो सूर्य की जो किरण है जिससे हम ये पृथ्वी में पड़ रही, तो पृथ्वी, भारत में पड़ रही तो भारत प्रकाशित हो गया, अमेरिका में पड़ रहा है तो अमेरिका में प्रकाशित हो गया। तो क्या सूर्य का भाग कट के आ गया क्या? कह दिया जाए कि भारत उस सूर्य का अंश है, भारत में जो प्रकाश पड़ता है उस सूर्य का अंश है। तो जो ये व्याख्या करते हैं कि वो अखंड है, उसके खंड कैसे हो सकते हैं? उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। तो उसका अंश है, सूर्य का अंश, प्रकाश का अंश है। सूर्य क्या है? प्रकाश पुंज है, उसका एक अंश है जो भारत में बढ़ता है, भारत प्रकाशित हो जाता है। इसी तरीके से अंश किसे कहते हैं? किरण को कहते हैं। सूर्य की किरण भारत में पड़ रही तो भारत प्रकाशित हो गया, पाकिस्तान में पड़ रही तो पाकिस्तान प्रकाशित हो गया, अमेरिका में पड़ रही तो अमेरिका प्रकाशित हो गया। सूर्य थोड़ा आ जाता है यहाँ पे, ना उसके कोई खंड होते हैं, वो तो खंड है, उसका एक स्वरूप है, पिंड है। इसी तरीके से परमात्मा, परमात्मा अखंड है, उसका अंश, अंश कहते हैं किरण को। परमात्मा क्या है? अखंड है, अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, सबको प्रकाशित करता है, पूरे संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य तारे जितने सबको प्रकाशित करता है अपनी किरण के माध्यम से। एक छोटा सा उदाहरण है, किरण के माध्यम से प्रकाशित करता है। ऐसे हमारे आपके शरीर में व्यापक रूप में, उपद्रष्टा रूप में, उपद्रष्टा रूप में, व्यापक रूप में, उपद्रष्टा रूप में, उसकी किरण को ही जीव कहते हैं, उसी को अंश कहते हैं। अंश का मतलब टुकड़ा नहीं है, किरण है, प्रकाश है। वो प्रकाश है, लघु चेतना है, विराट चेतना की एक किरण है, ऊर्जा है, किरण रूपी ऊर्जा, उसको जीव कहते हैं। उसको गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। अंश को किरण, किरण को ही अंश का है, उसके टुकड़े नहीं हुए, जो ऐसा व्याख्या करते हैं, तमाम व्याख्या करते हैं, बड़े बड़े हमने देखा है, 60-60 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब में, अब वो इस तरीके की बात करते हैं, फलाने आचार ढिकाने आचार, प्रशांत है, कौन है, क्या है, सब गुमराह करने का काम करते हैं। अरे ईश्वर तो अखंड ही है, वो खंड कहाँ है? अखंड है, अनंत है, विनाशी है। और जो जीव है, जो सबके अंदर है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है, उसकी एक किरण है, उसी को गोस्वामी जी ने मानस में, मानस तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप नहीं समझ सकते मानस को। रामचरित मानस जो देखते हो वो नहीं है, जो देख नहीं पा रहे हो वो है। समझने का विषय है रामचरित मानस, कबीर बीजक समझने का विषय है, इसको जल्दी से समझ नहीं पाओगे, ये ब्रह्म विद्या है, वेद समझने का विषय है, सीधे सीधे पढ़ने से नहीं समझ में आएगी बात, ब्रह्म विद्या है। क्या बात करते हैं आप? ईश्वर तो अखंड है ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। यह जीव है, ये सुखराशि कब कब दुखी होता है? वैसे तो ये ईश्वर की एक किरण है, सुखराशि है, आनंदमय कोष से आई है, लेकिन अष्टधा मूल प्रकृति में जब बंध जाती है, ये समझ लेता है कि नहीं मैं शरीर हूं, तभी दुखी होता है। आप भी जानते हैं, आप भी आप प्रवचन देते हैं, जब ये समझ लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं क्या हूं? शरीर हूं, तभी दुखी होता है। और जब जान जाता है मैं जीवात्मा हूं तो दुखी नहीं होता, चेतन अमल सहज सुखराशि। उस परमात्मा की किरण है जिसको जीव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर।
ये तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और अष्टधाम प्रकृति, चित जल पावक गगन समीर, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 और 3 गुणों से मिल करके जब इनमें बंध जाता है तो दुखी हो जाता है। इन्हीं से निकलने के लिए परमात्मा का चिंतन करने के लिए सदगुरु बताते हैं कि मानव शरीर प्राप्त कर लिया, इससे मुक्ति मिल जाएगी आनंदमय कोष से, उसमें फिर चले जाओ तो मुक्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। तो ईश्वर तो अखंड ही है। गोस्वामी जी ने जो लिखा वो सत्य बात लिखा, नहीं समझ पा रहे हो तो बात अलग है। रामचरितमानस में जितना भी पात्र दिखाया गया ये प्रतीकात्मक है, जितने भी पात्र हैं इनका आध्यात्मिक भाव ही ब्रह्म विद्या है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक चीज लिख दिया है कि मैं तो लिख रहा हूं लेकिन मेरा नहीं है। किसने इसको सबसे पहले किसने लिखा? जो सबसे पहले सृष्टि में सदगुरु हुए, इनको शंकर कहा गया। उन्होंने क्या कहा कि रची महेश निज मानस राखा, अपाए सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, अपाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। अब किसके सामने भाखना चाहिए कि गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, अवारती अधिकारी जब पावही, आरती अधिकारी जब पावही। अगूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, अवारती अधिकारी जब पावही। गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, अवारती जब अधिकारी पावै। रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। ये भगवान शंकर जो आदि गुरु थे, साकार ब्रह्म थे, तत्वदर्शी सदगुरु को ही साकार ब्रह्म कहा गया है। तो जो आदि गुरु थे शंकर, सबसे पहले गुरु, अनादि प्रथम गुरु थे, जिनको उस परमात्मा ने दर्शन दिया था। कब दिया था? जब उन्होंने नाम का जप किया था। तुम पुनि राम राम दिन राति, और सादर जपो अनंग आराती। जो शंकर स्वरूप सदगुरु है सिर्फ राम का ही नाम लेते हैं, और जितने पाखंडी हैं वो राधा नाम, गीता नाम, रीता नाम, सीता, जाने कितने नाम लेते हैं, इनका जाप करो। लेकिन जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, उनमें वो क्षमता होती है कि टेढ़े मन को सीधा करने की क्षमता होती है। यमाश्रित ही, गोस्वामी जी ने लिख दिया है, यमाश्रितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपला। उनके अंदर ये क्षमता होती है। हर व्यक्ति का, हर मानव का मन टेढ़ा है, उसको सीधा करने का जो काम करते हैं वो शंकर स्वरूप सदगुरु। वो सिर्फ राम नाम ही जपते हैं और राम नाम का ही भजन करने को कहते हैं, दूसरा कोई नाम नहीं बताएंगे। ये प्रणव है, ये प्रणव है, इसी को संस्कृत में ओम कहते हैं। दूसरा नाम नहीं बताएंगे। पाखंडी लोग दूसरा नाम बताते हैं अपना नेटवर्क फैलाने के लिए, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। वो भगवान शंकर ने भी कहा, दुर्भिक्षम मरणम भयम त्रीनी तत्र भविष्यन्ति, अपूजते यत्र पूजन्ते ना पूजने पूजनते। जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसका नाम जप करना चाहिए, उसका नाम नहीं जप करते, ना किसी को जपने को कहते हैं। और जिसका नहीं जपना चाहिए उसका नाम जपने को कहते हैं।
अपूजते यत्र पूजन्ते, ना पूजने पूजन्ते, त्रीणी तत्र भविष्यन्ति। उनको 3 प्रकार के भविष्य में दुख मिलते हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम। यदि बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है, चूंकि नाम कमा लेते हैं, तो शारीरिक रूप से बीमार रहेंगे, शारीरिक रूप से बीमार रहेंगे, कोई ना कोई अंग उनका विलुप्त रहेगा। दुर्भिक्षम मरणम। केदार खंड, शिव पुराण के केदार खंड में श्लोक लिखा हुआ है, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है। त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष आ जाएगी, स्वभाव से गरीब रहेंगे, आसक्ति बनी रहेगी, और धन आ जाए और धन आ जाए। और जिसके अंदर ये आसक्ति रहती है वो धन भी आ जाए, लेकिन वो दुर्भिक्ष बना रहता है। दुर्भिक्ष किसे कहते हैं? नहीं कह देते, खाना खा रहा है लेकिन बार बार खाने मांग रहा है, अपच हो जाता है, और फिर बीमारी ऐसी लग जाएगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। जो तत्वदर्शी योगी होता है कभी बीमार नहीं होता है, योगी कभी बीमार नहीं होता है, उसके कोई बीमारी नहीं होती है, जो योगी संत होता है। और जो पाखंडी होते हैं उनके कोई ना कोई एक आध ऑर्गन गोल रहते हैं। तो दुर्भिक्षम मरणम, हमेशा भय रहता है, उनको बना रहता है, कहीं साला हमारा लीवर ना खराब हो जाए, कहीं हमारा हार्ट ना खराब हो जाए, कहीं हमारी किडनी ना खराब हो जाए, हैं, कहीं हमारी आंत ना खराब हो जाए, कहीं मेरा फेफड़ा ना खराब हो जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, उनकी ये दशा होती है, दुर्भिक्षम मरणम भयम, हमेशा भयभीत रहते। और साधना के पथ में जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो भजन करते हैं। तो रिद्ध सिद्ध प्रेराएं वो भाई, और बुद्ध लोभ दिखावे जाए। रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या होता है? जनता है भोली भाली, धन चढ़ाई गया ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बुरी दशा होती है। ना उनको आत्मबोध होता है, ना किसी को जो उनके हिसाब से भजन करते हैं उनको भी आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि अविधि पूर्वक पूजा बताते हैं। उनकी जो पूजा है अविधि पूर्वक है। तो आगे बढ़ना है तो विधि पूर्वक पूजा करिए, उस परमात्मा का भजन करिए जो आपके अंतःकरण में निवास करता है। उसका अभ्यास करने के लिए आपको लगेगा कि अंतःकरण में कहाँ भगवान है, अंदर तो मलमूत्र, हृदय कहते हैं, उर कहते हैं, सब बताया गया है, घट कहते हैं, तो अंदर कहाँ बैठा है? जब आप भजन करने लगेंगे, सब आपके अंदर राम के चरित्र प्रस्तुत अवस्था में। आप जरा विचार करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया का था, नाम है नामन रूपा और ब्रह्म सुखय अनुभव अनूपा। वो परमात्मा का नाम और रूप कुछ भी नहीं है। बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे, बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, लिख दिया है। तो फिर ये वेद पुराण ये सब किसने लिखा? जब उसको किसी ने देखा नहीं है, उसका नाम नहीं, तो ये सब जितने ग्रंथ बना दिए गए हैं ये किसने लिखा? जरा सोचो इस विषय में, किसने लिखा? जब ईश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान, उससे ज्यादा कोई सुंदर, बलवान, शक्तिमान है ही नहीं है। वो सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो किसने लिखा? ये आप सोचिए। लिखा तो मानो नहीं है, लिखा कि नहीं लिखा? तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई और लिखा कि नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमोल रतन से। नाम का जब जप करोगे तो अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट हो जाएगा तो सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुपुत प्रकट जो जाने खाणिक। सब हर मानव के अंदर राम के चरित्र, उस परमात्मा के चरित्र, सारे दिव्य गुण सबके अंदर प्रसुप्त अवस्था में मणियों के रूप में खानों में पड़े हुए हैं। जिसने जागृत कर लिया नाम के जब से, जागृत हो गए, तो आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपके अंदर वेद के भी तत्व आ जाएंगे, पुराण सबके आ जाएंगे, वेद के आ जाएंगे, गीता के आ जाएंगे, जितने भी पाखंड रहित ग्रंथ हैं सबका ज्ञान आपके अंदर अपने आप हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आप बोलने लगेंगे। जो आपने पढ़ा वो तो आपको याद आ ही जाएगा, और जो आपने जीवन में नहीं पढ़ा, कभी सोचा नहीं, आप भटक रहे हैं, ज्ञान क्षेत्र में भटक रहे हैं, परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं, आत्मबोध नहीं हो रहा, वो आपको हो जाएगा, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चल के तो देखिए, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए, उनकी मानसिक पूजा करिए। किसी का गुरु बहुत दूर है, पास में नहीं, आप मानसिक पूजा करिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती है। गुरु महाराज के चरणों के नखों में दिव्य दृष्टि होती है।
चरणों के नख क्या है? चरणों की पूजा के लिए क्यों कहा गया? चरण कहाँ होते हैं गुरु महाराज के? सबसे नीचे वाला अंग जो होता है, इसको पैर कहते हैं। पैर के नीचे पंजे होते हैं, पंजों में फिर अंगुली होती है। अंगुली का अग्रभाग क्या होता है? नाखून होता है। वहां बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फुल सरेंडर। आप हनुमान बन जाइए, मान और अपमान से रहित हो जाइए और राग रहित हो जाइए। वैराग्य को हनुमान कहते हैं। राग रहित हो जाइए, संसार में राग ही राग भरा है, इससे रहित हो जाइए। आसक्ति, आशा, तृष्णा, विषय वासना से रहित हो जाइए। समझ लो आप गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। ये गुरु के चरण है। जब इस तरीके की स्थिति आपकी हो जाएगी तो गुरु के चरणों के नाखून आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, और उनमें क्या है? दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य दृष्टि छिपी हुई है। जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तो उगरे विमल विलोचन ही के और मिटाई दोष दुख भव रजनी के। ये भव रूपी जो रजनी है, या निशा सर्वभूता नाम, श्याम पश्यंती जागृति। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है संसार क्या है? निशा है। भोगी सोते हैं और योगी जागते हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम, कृष्ण ने गीता में कहा है। ब्रह्म विद्या है। तो जब गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपको दिशा सही मिल जाएगी। कैसा गुरु होना चाहिए? शंकर स्वरूप सदगुरु होना चाहिए, जो आपके टेढ़े मन को सीधा कर दे, द्वैत से अद्वैत की बात बताए, एक परमात्मा का चिंतन करने के लिए बताए, पाखंड से रहित भजन बताए। ये जो भागवत है, पुराण है, सब बेकार। मत जाइए भागवत सुनने, कोई मतलब नहीं। भागते रहोगे जीवन भर, पर्यंत आप भागते रहेंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सत्संग सुनिए, कोई कार्यक्रम करवाना है, गृह प्रवेश करवाना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना है, तो आप किसी अच्छे अद्वैतवादी संत का प्रवचन करवा लीजिए। उसका 1 घंटा का प्रवचन होगा, 1.5 घंटा का जो भी होगा, उसको लोग सुनेंगे तो उगरे विमल विलोचन ही के और मिटे दोष दुख भाव रजनी के। ये क्रिया मनुष्य के अंदर हो जाएगी, उसको एक सही दिशा मिल जाएगी, पाखंड कुछ तो कम होगा। हर साल जब आप हर 6 महीने में ज्यादा पैसा, हर 6 महीने आप काम करवाइए। संत तो उनको कोई आशा तृष्णा विषय वासना से रहित होते हैं, वो कंडीशनल नहीं होते हैं, शर्तात्मक नहीं आते। जैसे भागवताचार्य हैं, कहने 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे जौन हो, जो भी हो, जितने बड़े बड़े हैं तो कंडीशनल होते हैं। जितने व्यासपीठ के कथावाचक हैं वो बड़ा बहुत पैसा लेते हैं। सब लेते हैं कि नहीं लेते? ये कंडीशनल है, शर्तात्मक आते हैं। लेकिन जो संत होता है वो शर्तात्मक नहीं आता। उसको ज्ञान का उगरे विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भाव रजनी। आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करने आ रहा है, आपको लूटने नहीं आ रहा है, तो उसके आने में खर्चा आपका बहुत कम है। बस वो ये कहेगा कार्यक्रम हो जाए तो प्रसाद या कुछ कन्या भंडारा कर दीजिए, लोगों को खाना खिला दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, पंडाल, कुर्सी उर्सी, जो जिज्ञासु भक्त है, अनुरागी भक्त है, उनके बैठने के लिए ये खर्चे आपके लगेंगे। ये तो उसमें भी लगते हैं। लेकिन संत कंडीशनल नहीं आता है, शर्तात्मक नहीं आता है, वो तो ज्ञान का उपदेश देने आ रहा है। आप संत का प्रवचन करवाइए, अद्वैतवाद का सत्संग सुनाइए, पाखंडी संत को ना लाइए जो स्वयं लिप्त हो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, स्वयं पुराण पर विश्वास करता हो, अंधविश्वास पर विश्वास करता हो, पाखंड पर विश्वास करता हो। ऐसे संत को लाएंगे तो और जहर फैला देगा, वो तो विषैली हवा फैला देगा। तो पहले आप अद्वैतवादी जो महापुरुष है, संत है, उसको पहले परखें, आप उसको जाने, फिर माने, फिर उसको अपने यहाँ बुलाएं। उससे आपका कल्याण होगा। आप यदि गांव के रहने वाले हैं तो गांव में जितने लोग सुनेंगे, शहर के रहने वाले हैं, कस्बा के रहने वाले, वो जितने सुनेंगे, सब में प्रकाश होगा, सब में प्रकाश होगा। सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पथ सोई। सिर्फ ये काम करिए और लोगों को खाना खिला दो, भूखे लोगों को। बहुत पैसा है तो अच्छे अस्पताल बनवा दीजिए, निःशुल्क विद्यालय अच्छे कर दीजिए, अच्छी शिक्षा मिले। ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। ये काम करिए। ये नहीं कि आप भागवत सुना रहे हैं, आप ये सुना रहे हो, उसमें कुछ नहीं सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हो, क्या सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा?
4-5 हजार लूट ले गए, 4-5 हजार ले गए। अब किस किस कथा सुनाएंगे? लीलावती कलावती। अब ये क्या भैया सत्यनारायण है? सत्यनारायण की कथा का मतलब है सत्य के बारे में जानकारी देना, परमात्मा है क्या। अब उन्हें खुद नहीं पता तो तुम्हें क्या सुनाएंगे? सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे नहीं, मालूम नहीं उनको। ईश्वर ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसके बारे में बताइए आप। ना 5 अध्याय, 5 अध्याय का मतलब होता है 5 शरीरों से बना ये शरीर है। छित जल पावक गगन और समीर, पंच रचित ये अधम शरीर। छित जल पावक गगन समीर, ये 5 अध्याय। ये पांचों तत्वों के बारे में बताएं आप। 5 तत्व के बारे में बताएं, अष्टधा मूल प्रकृति के बारे में बताएं, 3 गुण के बारे में बताएं। फिर इसके बाद इन तीनों से परे जो परमात्मा, जिसको नारायण कहते हैं, सत्यनारायण कहते हैं, आप वो बताएं। और ये भी बताएं कि आप शरीर नहीं, आप क्या हैं? जीवात्मा है। आप ईश्वर की एक किरण है, एक अंश है, उसके परिवार के सदस्य है। आपको वहां जाना है। ये जो मानव शरीर मिला है, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, संसार के विषय वासना तृष्णा में फंसने के लिए नहीं मिला है। सत्यनारायण की कथा में ये सब है। लीलावती कलावती नहीं है कि डूब गई, मर गई, ये हुआ वो हुआ। 5 बार शंख बजा दिया, हो गई कथा, लाओ 5 हजार। इससे कल्याण होगा? नहीं होगा। 5 हजार जेब के चले गए। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। ये मेरा सत्संग है और पाखंड रहित सत्संग है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो मुबारक हो आपको। हमें सत्य बोलना है तो बोलना है, समाज को एक अच्छी दिशा देना है तो देंगे, और देने का काम करते रहेंगे। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई सुख है। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। तो सत्य की बात सुनिए, सत्य को ग्रहण करिए और व्यर्थ का धन न बर्बाद करिए। अपने बच्चों में लगाइए, अपने परिवार में लगाइए, अपने शरीर में लगाइए। खा नहीं सकते हो और आ गए पाखंडी बाबा तो दे दिया उनको, कहन तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो गया तो निकाल के दे दिया। ठग ठुक के लाए, कहां से लाए, और ठग को ही ले गया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। जैसा पैसा आएगा वैसे चला जाएगा, चला भी जाता है। देने वाला कुछ नहीं, लेने वाला ले गया। अब कुछ नहीं मिलने वाला है। ये संसार है बहुत ठग विद्या वाले, पाखंड भरा हुआ है बहुत ज्यादा, बोलबाला उनका ज्यादा है, सब कुछ जकड़े हुए हैं। वो स्वामी जी ने इसीलिए वो चौपाई लिख के चले गए, संत तुलसीदास जी। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, और छुटाए ना अधिक अधिक और जाए। कलयुग में लोग पाखंड इतना बढ़ जाएगा कि उसमें लोग फंस जाएंगे और छूटेगा नहीं। ये वेदों ने भी कहा है। और उसी मकड़ी के जाले में फंस करके व्यक्ति मर जाता है। न धोबी कुत्ता घर का, न घाट का। ना उसको भगवान मिलते हैं, ना वो मानव शरीर प्राप्त कर पाता। फिर चला जाता कीड़ा मकोड़े, इन्हीं योनियों में चला जाता है, भटकता रहता है। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, ये जो मानव शरीर है ये बड़ा अनमोल है, बड़े भाग्य से मिला है। आपने बड़ी मेहनत की। 83,99,999 बार इस शरीर के अलावा, ये तो मोटा मोटा बताया गया। बाकी जब से आप पैदा हुए, और जिस कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 20 साल का, तो जब से जो पैदा हुआ और जिस स्टेज तक है, तो प्रतिदिन आदमी 24 घंटे में हर सेकंड मरता है। हर सेकंड, मैं तो कहता हूं हर माइक्रो सेकंड में मरता है। हर माइक्रो सेकंड में नया जन्म प्राप्त होता है, नया शरीर उसको प्राप्त होता है। आप पूछेंगे वो कैसे? बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के समय उसका शरीर कुछ और था, घंटे 2 घंटे बाद उसके शरीर में फर्क पड़ गया। आपको ये सूक्ष्म अंतर ना समझ में आवे तो 10 दिन बाद उस बच्चे को देखिए, तो अलग बच्चे, वो फोटो खींच लो जन्म की, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, तो बड़ा अंतर दिखेगा। बच्चा चेंज हो गया, वो बच्चा मर गया, दूसरा आ गया, वो शरीर छूट गया, नया शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन जो संस्कार हैं, जो उसने देखा जन्म होते, वो सब मनमय कोष में वो संस्कार अच्छे बुरे भर गए।
वो भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, यही इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर हो जाता है। और जब मृत्यु होती है तो वही मनोमय कोष में, जो अटैची जिसको हम बोलते हैं मनोमय कोष में, ये हमारा जो स्थूल शरीर है इसके अंदर 5 शरीर और जो बाहरी ढांचा अनुमय कोष है, इसके अंदर अनुमय कोष के अंदर मनोमय कोष, जिसमें सारे संकल्प विकल्प, तामसिक गुण, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों गुणों के तीनों प्रकार के विचार भरे रहते हैं। एक प्राणमय कोष होता है जिसमें सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको जीव कहते हैं। एक विज्ञानमय कोष होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान भरा रहता है। 4 हो गए। और फिर 5वां होता है आनंदमय कोष, जिसमें उस परमात्मा जो अखंड है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको उपदृष्टा कहते हैं, वो परमात्मा आनंदमय कोष में रहता है। उस आनंदमय कोष में जाने के लिए जीवात्मा तड़पती रहती है। इसीलिए शंकर स्वरूप सदगुरु कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सर्व दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये शरीर मिला है तो संसार में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है। स्थूल शरीर है, इसके बिना भजन नहीं हो सकता। तन बिन भजन वेद नहीं भरना तजौ न तन बिन इच्छा मरना। गोस्वामी जी ने लिख दिया, वेदों ने भी लिख दिया। इस शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है धन कमाइए, लेकिन इतना न लिप्त हो जाओ कि उसको भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ कि मैं शरीर हूं, कि मैं भगवान का, उस परमात्मा का अंश हूं, जीव हूं। तो आदमी भूल जाता है तो फिर 84 में चला जाता है। मरते समय वही विचार आते हैं, अंतमति सो गति। जैसा जीवन में आपने किया वही विचार आएंगे, वही सदगति मिलेगी, फिर 84 में चले जाएंगे। क्योंकि पाखंड में आप लिप्त रहे तो आगे नहीं बढ़ पाए, चले गए नीचे। पाखंड को ही कुसंगत कहते हैं। गोस्वामी जी ने फिर एक चौपाई लिखी है। क्या लिखी है? कि को ना कुसंगति पाए न साई, और है न नीच मते चतुराई। कि को न कुसंगति पाए न साई, और है न नीच मते चतुराई। तो स्वामी जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी, को न कुसंगति पाए न साई, और रहे न नीच मते चतुराई। अब देखिए, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन पाखंडियों ने क्या व्याख्या किया? तो पहले मैं पाखंडियों की व्याख्या बता देता हूं। पाखंडियों ने व्याख्या किया कि को न कुसंगत पाए न साई, और रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगत में जाओगे तो आप नीच हो जाओगे। और नीच क्या है? मत जाता है। नीच किसको कहा? शूद्र को कहा। बोले आप शूद्र श्रेणी के हो जाएंगे। शूद्र क्या है? थोड़ा धन पाया तो इतरा जाता है। ये व्याख्या किया कि नीच स्तर में चले जाएंगे आप। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो आध्यात्मिक भाव है, वो मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। को न कुसंगत पाए न साई, और रहे न नीच मते चतुराई। नीच का मतलब होता है नीचा। किसी वर्ण व्यवस्था से गोस्वामी जी ने संकेत नहीं किया है, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु थे। उन्होंने न ब्राह्मणों की आलोचना की, न क्षत्रियों की, न वैश्य की, न शूद्रों की, किसी की आलोचना नहीं की। केवल आप लोग समझ नहीं पाते हो, इसलिए गोस्वामी जी को भी गाली देते हो, क्योंकि रामचरितमानस सबके बस की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा तो इनका मानस नहीं है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन माखा। ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु का है मानस, जो अनादिकाल में रच गए थे। वो ब्रह्म विद्या है, भगवान की वाणी है। इसमें जितने पात्र हैं, भौतिक पात्र, उनका आध्यात्मिक भाव ही ब्रह्म विद्या है। वो ब्रह्म विद्या है। तो को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। मैं व्याख्या कर रहा हूं, आप सुनिए। पहली व्याख्या तो पाखंडियों की बता दिया। यदि आप कुसंगत में जाएंगे, कुसंगत का मतलब क्या होता है? पाखंड रहित सत्संग में जाएंगे, जो द्वैतवाद है, जिसमें 2 प्रकार की बातें कही गई, जिसमें 2 प्रकार की बातें कही गई कि प्रकृति ही भगवान है। कोई कहता है प्रकृति भगवान है, कोई कहता है प्रकृति भगवान नहीं है। 2 प्रकार की बात है। पाखंड की बात कही गई, नश्वर बातें कही गई, अविद्या की बात कही गई, उसको कुसंगत कहते हैं। उसको पकड़ोगे तो नीचे चले जाओगे। जाना आपको ऊपर है, आप मोक्ष पाने जा रहे हो,
क्योंकि मानव शरीर मिला है तो मोक्ष के लिए मिला है। और जब कुसंगत में पड़ जाओगे, गलत सत्संग सुनोगे, पाखंड वाला सत्संग सुनोगे, तो मोक्ष की बजाय बजाय कहाँ चले जाओगे? नीच। नीच का मतलब 84 में चले जाओगे। मानव शरीर प्राप्त करते हुए भी जो इसका उद्देश्य था, जो दो विशेषताएं इस शरीर की, एक तो ये साधन है जीवात्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए, कार है, एक हेलीकॉप्टर है, एक रेलगाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, कन्वेंस है, और दूसरा मोक्ष का द्वार है। इसको पा करके मोक्ष के द्वार में खड़े हो, और नहीं प्राप्त किया, नीचे चले गए, तो आपके कर्मों का फल है। आपने पाखंड का साथ किया। आप कहते मैंने गुरु किया, हमने कौन पाखंड का साथ किया? लेकिन बिना जाने आपने मान लिया गुरु। पहले जानो बाद में गुरु मानो। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। कैसे जानोगे? गुरु कौन है? शंकर स्वरूप सदगुरु है, जो आपके टेढ़े मन को सीधा कर दे। उसका सत्संग सुनने के बाद आपकी आत्मा स्वीकार करे कि नहीं, ये महात्मा, ये महाराज जी, ये संत सही बात कर रहे हैं, समझ जाओ वो सही है। क्योंकि आपके अंदर जो एहसास हो रहा है वो एहसास ही परमात्मा है, वो दिखाई नहीं देता है। संत कबीर कहते हैं शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे और जिव्या परावत नहीं, निरख परख कर ले। भगवान कृष्ण ने कहा उपद्रष्टान मनता, उपद्रष्टाचार मनता, भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापयुक्ते देश में पुरुषा। और गोस्वामी तुलसीदास यानी भगवान शंकर ने कहा उमा कहो निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सभी ने कहा अनुभव के द्वारा आप जान सकते हैं। तो किसी का सत्संग सुन रहे हो, आपके अंदर ठेस पहुंच रही कि यार सही कह रहे हैं, एक बार आएगा इशारा, आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर आएगा ये सत्संग बिल्कुल सही है, समझ जाइए ठीक है, महात्मा ठीक है, आचार्य ठीक है, व्यक्ति ठीक है, आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए। समर्पित का मतलब ये नहीं कि उस जाकर के उसके चरणों में वहीं पड़े रहो। समर्पित का मतलब है अपने मन को समर्पित कर दिए। शरीर आपका जहां है वहां रहा, बना रहे। नौकरी करते हो नौकरी में बना रहे, किसानी करते हो किसानी में बना रहे, व्यापार करते हो व्यापार में लगा रहे, लेकिन मन समर्पित हो जाए। सत्संग सुनिए, उसका सत्संग सुनिए, अपने जीवन में उसको उतारिए, आचरण करिए, आपकी दिशा अच्छी बन जाएगी। और जब दिशा आपकी अच्छी बन जाएगी तो आपकी दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी। जीवन में आगे बढ़ेंगे, पाखंड से दूर हो जाएंगे। हर व्यक्ति का, भारत देश में हर व्यक्ति का, हर घराने से कम 10,000 रुपए पाखंड में जाता है। चाहे सत्यनारायण की कथा के रूप में, चाहे भागवत के, चाहे कोई अनुष्ठान के रूप में, चाहे किसी स्थान में जाने के लिए, कम से कम 10,000 रुपए। और जो ज्यादा पाखंड में युक्त है, गोस्वामी जी ने कहा श्रुत पुराण बहु कहो बुझाई और छुटे न अधिक अधिक जाए। जो ज्यादा उलझ गए हैं तो उनका तो 50,000 जाता है, कहीं कहीं खाटू श्याम, कहीं बागेश्वर, कहीं वृंदावन, कहीं मथुरा। हम ये नहीं कहते कि आप ना जाइए, लेकिन इस भाव से ना जाइए कि हमें वहां कुछ मिल जाएगा। इस भाव से ना जाइए। आपको वहां जाने से यदि अच्छी हवा मिल रही है, अच्छी प्रकृति मिल रही है, तो आप जाइए। अच्छे स्थानों में जाइए जहां शांति में प्रदूषण युक्त स्थान हो। सबसे बड़ा तीर्थ तो वही है, प्रदूषण मुक्त स्थान। बढ़िया जंगल हो, हरे हरे स्थान हो, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, वहां जाइए। मन आपका शीतल होगा, रोग हटेंगे शरीर के, अच्छी प्राणवायु मिलेगी आपको। ऐसे स्थान पे जाइए, सबसे बड़े तीर्थ वो है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये देशाटन किया जाता है। क्यों? क्योंकि तन बिन भजन वेद नहीं भरना, तजहुन तन निज इच्छा मरना। बिना तन के, बिना स्थूल शरीर के स्वस्थ हुए बिना किसी चीज में आपका मन नहीं लगेगा, ना भजन में लगेगा, ना भोजन में लगेगा, ना किसी काम में लगेगा। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए आहार और सुंदर विहार, बिहार के लिए लोग जाते हैं। अच्छी अच्छी जगह जाइए, बड़े बड़े लोग जाते हैं जहाँ निर्मल पानी हो, निर्मल वातावरण हो, आ जाइए आप। बहुत सारी भीड़ है। देखिए अभी पाखंड में युक्त लोग, बिहार के नालंदा के शीतला देवी मंदिर की घटना है। पाखंडियों ने कह दिया मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी दर्शन करो, नहीं कोई फल नहीं मिलेगा। लोग टूट पड़े, एक के ऊपर एक गिरे। महिलाएं ज्यादा अंधविश्वासनी होती, ज्यादा पाखंड में, चूंकि बड़ी भोली होती, दयावान होती, इसलिए जल्दी शिकार हो जाती। तो ज्यादातर वहां महिलाएं मरी।
कुचल गई भीड़ में। बहुत सारे हादसे हुए। आपने सुना होगा वो साकार बिस्वहरी वाला था, आया मीडिया में, कहने वो साकार बिस्वहरी। अब बताइए वो साकार बिस्वहरी हो गए। ऐसे ऐसे पाखंडियों ने बना दिया, वहां तमाम लोग मर गए। हम्म ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन सरकार भी मजबूर है, इतना पाखंड का जाल फैल गया है कि सरकार यदि अंकुश उठा रही है तो उनकी सरकार जा रही। सिद्धांत सब हट गया, खत्म हो गया। पहले की सरकारें थी, चली जाए तो चली जाए, 2.5 2.5 साल में गिरा करती थी सरकार। सिद्धांत में अडिग थे, चली जाए तो चली जाए, लेकिन समझौता नहीं है। जो सत्य का रास्ता उस पर चलूंगा, विधायकी गिर जाए तो गिर जाए, सरकार गिर जाए तो गिर जाए। हमने देखा 80 के दशक के पहले की बात। अरे आप सरकार भी बचाइए और सत्य को भी बचाइए, सत्य और सरकार दोनों को बचाइए। तो पाखंड को खत्म करने में कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाखंड खत्म हो, आप देखिए तो विचार करके। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा नीति में एक परमात्मा के भजन के बारे में बताया जाए। ये जितने भी पाखंडी सदग्रंथ हैं, इनको सदग्रंथ कहा जाता है, इनको हटाया जाए। एक दिशा बताई जाए, एक शिक्षा बताई जाए। एक के बारे में जब तक नहीं सोचा जाएगा, एक परमात्मा का चिंतन, एक बार चुनाव, पूरे देश में एक परमात्मा का चिंतन, एक प्रकार की शिक्षा नीति, ऐसे तमाम परिवर्तन है जो एक का बोध कराते हैं। जब तक ये नहीं लाया जाएगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, उन्नत नहीं कर पाएगा। ये कोई एक सरकार, एक राजनेता नहीं कर सकता है, इसमें हर मानव को सोचना पड़ेगा। जब मानव सोचेगा, क्योंकि कोई भी नेता अकेले राजनेता नहीं बन जाता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, हम ही आप बनाते हैं। तो हम आप जब समझेंगे तभी नेता कर पाएगा। हम ही आप तो उपद्रव करते हैं तभी नेता निर्णय नहीं ले पाते, उनका कोई दोष नहीं है। हम ही आप गड़बड़ करते हैं, नहीं समझ पाते। तो जनता को समझने की जरूरत है। जनता जागरूक होगी, परमात्मा एक है, एक परमात्मा का चिंतन हो, एक बार चुनाव हो, एक शिक्षा नीति हो, और पूरे भारत में एक नियम लागू हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं। जो भी, चाहे वो संविधान हो, चाहे कोई भी विधान हो, कुछ त्रुटियां उनको हटा करके बराबर किया जाए। किसी भी जाति का गरीब व्यक्ति है, उसकी मदद करो, कड़ा अनुशासन रखो। कोई भ्रष्टाचार करता है उसको बिल्कुल खत्म कर दो, नौकरी भी ले डालो, ज्यादा करता है फांसी पे टांग दो उसको, भ्रष्टाचार ज्यादा करता है, सुधार हो जाएगा। तमाम विश्व के ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर है स्टिक नेतृत्व, इसीलिए वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं। छोटे देश हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, धन में, सब चीज में, और विश्व से अकेले लड़ रहे हैं तमाम राष्ट्र हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो चाहे वो ग्रंथ हो जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको जला दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए। जो वक्ता है समाज को बांटने का काम करते हैं, उन पर बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। आप गीता को रखते हैं, कोर्ट में गीता पे हाथ रखवाया जाता है कि गीता में हाथ रख के कहो सच के सिवा झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन गीता की बात लागू नहीं की जा रही है कि परमात्मा एक है। अनेक प्रकार के पुराण हैं, सब में अलग अलग कुकुर मुत्ते की तरीके भगवान को पैदा कर दिया, बाहर तमाम भगवानों को पैदा कर दिया, बैठे हुए हैं आप उनके अधीन हो गए। जब तक ये सुधार नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। ये मेरा सत्संग है, आप लोग सब इन चीजों से विरक्त हो जाइए, अच्छा काम करिए,
हमारे अच्छे और बुरे काम समांतर रेखाओं की तरीके हैं, रेल की पटरी की तरीके हैं। आप यदि अच्छा करेंगे तो उसका फल आपको अलग मिलेगा, और बुरा करेंगे तो उसका फल आपको अलग मिलेगा। कोई भी पाखंडी तांत्रिक आचार जो अपने आप को कथा भागवत सुनाता है और अनुष्ठान करवाता है, जो भी है, किसी भी जाति का है, वो आपके जो कुअंग को मेट नहीं सकता है, दुर्भाग्य को भाग्य में नहीं बदल सकता है। गलत किया उसको फल आपको मिलेगा, अच्छा करोगे उसको आपको अच्छा अलग मिलेगा। ये दोनों कटते नहीं किसी अनुष्ठान से, उनको भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान लोग नॉर्मल भाषा में कह जाते हैं। तो इन सब से दूर रहिए। कहीं कोई देवी देवता बाहर नहीं है, किसी अनुष्ठान से आपके कभी पाप नहीं कटेंगे। और जो जो करवाए अंदर बैठ करके, एकांत में बैठ करके सोच लो, यार हमें जो लाभ मिला तो कैसे मिला, तो उत्तर क्या मिलेगा, हमारे अंदर जो बैठा है उसकी कृपा से, हमने जो किया उसने इस शरीर से करवाया तो लाभ मिल गया। फिर यदि दुख मिल रहा है तो फिर अंदर देखो, सोच करके एकांत में बैठ करके चित्त बिल्कुल, यार हमें दुख मिला तो कैसे मिला, चाहे कोई बीमारी हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, बाहर से कहीं कुछ नहीं। तो जब बाहर से कोई न सुख मिलता है न दुख मिलता है, सब हमारे ही कर्मों से मिलता है। हमारे शरीर के अंदर राक्षस हैं, देवता सब है, तो हम बाहर क्यों भटकते घूमे, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, क्यों अपना पैसा बर्बाद करें, अपना टाइम क्यों बर्बाद करें बेफालतू में। अपना श्रम, शारीरिक श्रम करें, जाएं और भीड़ भाड़ में कुचल जाए तो मर जाएं। जैसे बिहार में घटना हुई, तमाम घटना हुई, तमाम बड़े बड़े अपने को कोई साकार विश्वहरि, कोई निराकार विश्वहरि कहता है, सत्संग होते हैं, लोग मर जाते हैं। अब वो तो बैठ गए, चिटिक के बाहर हो गए, मर गए, मरने वाले कुछ नहीं होता। बचो पाखंडियों से, दूर रहो, इनकी बड़ी बुरी दशा होनी है। तो जीवन में आगे कुछ बढ़ना है, तरक्की करना है, तो पाखंड से दूर हो जाओ। हर व्यक्ति का जो पाखंड में लिप्त है, आंशिक रूप से सभी करीब करीब लिप्त है, 95%। कोई आंशिक रूप से 25 पैसे, कोई 50 पैसे, और कोई 75 पैसे, और कोई तो 100% लिप्त है भाग के भरोसे। लक्ष्मण जी ने कहा रामचरित में, का धर्म अनु एक आधारा और देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग हैं, कायर लोग हैं, वही देवता देवता भगवान भगवान बाहर भागते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, तो हमें ये संपत्ति मिल जाए, कहीं कुछ मिलने वाली नहीं। मिली है, जो भी सफलता मिली है, जो इच्छा पूर्ण हुई, आपके कर्मों से हुई है। कोई देता था नहीं, गए और उलझते गए। सुरति पुरानी बहु का बुझाई और छुटा न अधिक अधिक उड़ जाए, वो स्वामी जी ने लिख दिया है। इसलिए उन्होंने कहा था, मन भव सुख सुप्रसादा और तव भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्मज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अच्छा बुरा समझो, और उचित जगह में जब आप राम का भजन करेंगे तो गलत दिशा में आप जाएंगे नहीं। चले भी गए हैं तो आप निकल आएंगे, कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी है। भाव को भाव अलख आलस हो, वैर और प्रीत कभी छिपाए तो नहीं छिपती है। छल और कपट प्रेम छिपाए से छिपता नहीं, एक ना एक दिन वो प्रकट हो जाता है। वो राम आपको बता देंगे, आप दूर हट जाएंगे, खत्म मामला। विश्वास करो उस परमात्मा पर, आप विश्वास करिए। वो विष्णु की स्थिति में आकर के आपका योगक्षेम करने लगेगा, ब्रह्मा की स्थिति में आकर के आपके अंदर सद्गुणों की उत्पत्ति करने लगेगा, रचना करने लगेगा, सृष्टि रचना करने लगेगा। और शंकर की स्थिति में आकर के, महेश की स्थिति में आकर के आपके अंदर जितने दुर्गुण है उनका संहार करेगा, और आपको क्या बना देगा, परमात्मेति चाप युक्त देयस्मिन पुरुषा परा। आपको कृष्ण बना देगा, श्री राम बना देगा, हनुमान बना देगा, साकार परमात्मा बना देगा, तत्वदर्शी सदगुरु बना देगा। है तो सबके अंदर उपद्रष्टा रूप में, लेकिन भजन करोगे, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिनमोल रतन से। तो उपद्रष्टा जो परमात्मा है, उपद्रष्टा चांद मनता, भरता भोक्ता महेश्वर। भरता माने ब्रह्मा की स्थिति, भोक्ता विष्णु की, और महेश्वरा शंकर की स्थिति। तीनों स्थितियां प्रदान कर देगा। और फिर प्रकृति पार प्रभु सगुरुवासी ब्रह्म निरी विरजन अविनाशी। मरने के बाद आप प्रकृति से पार हो जाएंगे,
बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जब तक जिंदा है तो साकार परमात्मा हो जाएंगे आप, कृष्ण की तरीके, श्री राम जी की तरीके, पूर्ण ब्रह्म बन जाएंगे। सारे काम करेंगे, इसके बाद शरीर छोड़ करके प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरे विरजन्मासी विरज अविनाशी उस आनंदमय कोष में उस आप विलीन हो जाएंगे। न जन्म लेने की आवश्यकता है, जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, आनंद में रहेंगे, सच्चिदानंद हो जाएंगे, सच्चिदानंद हो जाएंगे। जो इच्छा करियो मन माही हरि प्रसाद का दुर्लभ नहीं, वैकुंठ से परे हो जाएंगे, कुंठा रहित क्षेत्र को वैकुंठ कहते हैं। सत्य के लोक में पहुंच जाएंगे जहाँ परमात्मा का वास है, आनंदमय कोष में। तो कब? जब पाखंड से आप दूर रहेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। ये हमारा सत्संग है, इसको आप ग्रहण करिए, अपने बच्चों को भी बताइए। जितना इन चीजों में आप फंसेंगे, बच्चों को बताएंगे, उतना आप उलझते जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। आजकल जानते हो, यदि ये ज्ञान का उपदेश नहीं दोगे, सत्संग नहीं सुनाओगे, तो यूट्यूब में बहुत खराब, अच्छा भी है खराब भी है, ये जो मोबाइल चला हुआ है, यूट्यूब में अच्छा भी आता है खराब भी आता है। तो लोगों की दिशा बहुत गलत दिशा में जा रही है, दिशा बदल रही है, गलत दिशा में लोग जा रहे हैं, इसलिए उनकी दुर्दशा हो रही है। जिसकी दिशा अच्छी उसकी दशा अच्छी। दिशा अच्छी तभी होगी जब आप सत्य का बोध करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, सत्य का दर्शन करेंगे, सत्य का सत्संग सुनेंगे। अब पाखंड का सुनेंगे तो भागते रहो काम छोड़, कहीं यह मंदिर, कहीं वो मंदिर, कहीं इस देवता की, कहीं उस देवता की। 100-200 रुपया, 100 खान का प्रसाद, 100 खान का पेट्रोल, और एक दिन की ड्यूटी बर्बाद किया। अब मिला क्या? कुछ नहीं मिला। वो तो आपके अंदर बैठे हुए हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे पार्वती हो, सब आपके अंदर है। इसीलिए लिखने वालों ने लिख दिया, जिन्होंने उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में अनुभव किया, तो उन्होंने कहा, क्या कहा है कि हमने फार्मूला ढूंढ लिया है, ऐसी मास्टर चाबी ढूंढ लिया है कि एक चाबी से सारी गाड़ियों के ताले खुल जाते हैं। मास्टर चाबी सुना होगा आप लोगों ने, कि ऐसी ऐसी चाबी होती है, आजकल चोरों के पास है भौतिक रूप से, कि मास्टर चाबी लिए तो एक चाबी से जाने कितनी मोटरसाइकिलों के ताले खोल लेते हैं, चोरी के भाग जाते हैं। लेकिन अध्यात्म की चाबी आपको हम दे रहे हैं, उस चाबी को आप ले लीजिए, और उस चाबी को लेने से आपको जो 33 करोड़ देवता पाखंडियों ने बताया है, इनकी पूजा करो, उनकी करो, तो आप 33 करोड़ की कर पाओगे क्या? एक की करोगे तो 32 करोड़ 99,999, ये नाराज हो जाएंगे आपसे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो मास्टर चाबी ले लीजिए, केवल एक की पूजा करो तो सब की पूजा अपने आप हो जाएगी। सब उसके पीछे दौड़ते हैं, और जिसके पीछे दौड़ रहे हैं उसकी संगत कर ले, हुई आपका परेशान न करिए, कभी वो आपको परेशान नहीं कर सकते। अरे एक उदाहरण है, आप योगी हैं इस समय, मुख्यमंत्री मोदी प्रधानमंत्री है, तो आप योगी के पास पहुंच जाए और लोग जान जाए कि यार ये तो योगी के बहुत करीब है, तो कोई परेशान करेगा? कोई भी मानो नहीं आपको परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के पास पहुंच गए। जब योगी के हो जाएंगे तो जितने भी, चाहे वो राज्य कार्यपालिका के हो, चाहे व्यवस्थापिका के हो, चाहे मीडिया के हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता और ISPCS, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? सब आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि योगी आप पर कृपा कर रहे हैं। अब देश की बात आ गई, तो देश में आप मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनके आप करीब पहुंच गए, उनके प्रिय हो गए, तो पूरा देश आप पर कृपा करेगा। इसलिए एक आपको मास्टर चाबी दे रहा हूं। आपको दुनिया भर के देवी देवताओं में जाने की आवश्यकता नहीं, स्थानों में, ना दुनिया भर के नाम लेने की आवश्यकता है। अरे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, अखंड रामायण करवाते हैं, लेकिन इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, कोई मतलब नहीं। ये तो हो गया पशु की तरीके, खाया और सुबह लेटिन से बाहर कर दिया। तो मैं मास्टर चाबी आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग, ऐसी चाबी दे रहा हूं कि आपको अब कहीं भड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना। मैं एक मास्टर चाबी दे रहा हूं, सुनिएगा आप लोग। कि जा पर कृपा राम की होई, पता पर कृपा करे सबे कोई। जा पर कृपा राम की होई, पता पर कृपा
करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। दोनों चीजें हमने बता दिया। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। 33 करोड़ देवता सब कृपा करेंगे, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राम का। कौन राम? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरा। राम को लोग नहीं जान पाते, रामचरितमानस को नहीं जान पाए। रामचरितमानस में किस राम की वकालत की गई है? जो श्री राम जी हैं, ये कौन है? ये दशरथ पुत्र हैं। लोग नहीं समझ पा रहे, वो दृष्टांत रूप में बना दिया गया अयोध्या, लेकिन अयोध्या शरीर है। और इसमें दशरथ कौन है? 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, वो दशरथ है। भक्ति रूपी कौशल्या उनके पुत्र श्री राम है, वही परमात्मा है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयम, ताहि से बुद्ध संत जन कहते तासुराम। जो कण कण में व्याप्त है, सबको प्रकाशित कर रहा है, सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोई, वो राम है। तो जब राम की आप भक्ति करेंगे तो ना आपको राधा की भक्ति, ना सीता की, ना गीता की, ना हनुमान की, ना महादेव की, ना शंकर की, जितने भी जो भी, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, गणेश, सुरेश, जितने भी आपके याददाश्त में जो भी देवता, जितने महापुरुष, किसी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ राम की भक्ति करिए, सबकी कृपा अपने आप, बिना पूजा किए सबकी कृपा, सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे, सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे, सबकी कृपा होगी। कितना सरल चाबी बताया, कितना सरल तरीका आपको बताया। और जो राम की पूजा नहीं करते वो भी बता दिया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। यदि आप राम की पूजा नहीं करते, अन्य की पूजा करते हैं, तो मिलेगा, लेकिन क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा। आपके देखते ही देखते आप जो कमाया सब मिट्टी में मिल जाएगा। मानसिक रूप से आप दुखी रहेंगे 24 घंटे, पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन मानसिक रूप से आप दुखी रहेंगे। और जब मन दुखी होता है तो शरीर भी दुखी होता है। मेरे प्रिय सज्जनों, समझ लो इस बात को अच्छे से। मन दुखी होगा तो शरीर भी दुखी होगा, मन दुखी नहीं है तो शरीर दुखी नहीं है। जो अच्छे संत हैं वो जंगल में रहते हैं, विरक्त होते हैं, देखो कितने मोटे ताजे धूल लपेटे हुए हैं, क्योंकि उनका मन दुखी नहीं रहता है। तो शरीर भी उनका दुखी नहीं रहता, निरोगी रहता है, कोई चिंता नहीं रहती। आशा तृष्णा विषय वासना काम क्रोध मद लोभ सबसे रहित होते हैं, मस्त रहते हो। खाते क्या? तुम एक बार खाना खाते हैं और टिक्कड़ बना लिया, खा लिया, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो एक परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो सारे जितने देवी देवता हैं सब कृपा करते हैं। भारत देश के जितना आदमी पूजा पाठ करता है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के, वो सब उन पर करते हैं, वो किसी की नहीं करते, तो केवल राम की करते हैं। इस बात को खूब चिल्ला चिल्ला करके श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में, रामायण में भगवान शंकर ने कहा, श्री राम जी ने भी कहा, ठीक बुद्ध ने भी कहा, हनुमान जी ने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा, सीता जी ने भी कहा, सब चिल्ला चिल्ला के बताया। धनुष भंग हो रहा था तो स्पष्ट बताया कि उन्होंने सारे देवी देवताओं की पूजा किया, धनुष नहीं, धनुष को हल्का कर दो, कोई नहीं कर पाया। गणेश की भी किया, सबकी किया। अंत में उन्होंने कहा, जो भगवान सकल उर्वासी और करो मोहि रघुबर की दासी, जो सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है, जब उनकी शरण में गई तब वो प्रकट हो गए। श्री राम जी के भी अंदर थे, पावर दे दिया, धनुष को उठा लिया, तोड़ दिया, सीता जी की अभिलाषा पूरी हो गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश नरेश सब की कृपा हो जाएगी। किसी की जरूरत नहीं है आपको पूजा करने की, कोई अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा आएगी भी तो धूप छाया की तरीके आई, आपको एहसास भी नहीं होगा। तो राम नाम का आप जप करिए। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ खगन का। राम सभी नामों से श्रेष्ठ है। पता नहीं आप लोग कैसे रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण खूब करवाते हैं गृह प्रवेश में, बस केवल एक लोक लज्जा के लिए करवाते हैं। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अरे जिस कार्य से समाज का स्वयं का सुधार ना हो, वो कार्य नहीं करवाना चाहिए।
कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की बकवास है। इसी राम नाम को शंकर स्वरूप जितने सदगुरु हुए सब ने जपा है। इसमें इतनी बड़ी ताकत है, राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है। मेढत कठिन कुअंग भाल से, जो आपके कुअंग के भाल हैं वो भी आपके नष्ट हो जाते हैं। जो अभाग्य है सौभाग्य में बदल जाता है। राम नाम मणि विषय ब्याल के, मेटत को विषय कुअंग भाल के। राम नाम के जब से सर्प रूपी जो कुअंक आपके मस्तक में कुभाग्य है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये राम नाम मंत्र जब महामणि महामंत्र बन जाता है जब के माध्यम से, जब आप गुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुप्त विधि के द्वारा इसको आप जाप करेंगे तो ये महामंत्र बन जाता है। जब महामंत्र बन जाता है तो आपके अंदर जो कुअंक है कुभाग है वो सौभाग्य में बदल जाता है। इसमें इतनी बड़ी ताकत है, क्या जरूरत है इधर उधर के नाम जपने से। सब जगह लिखा हुआ चिल्ला चिल्ला के, कृष्ण ने भी कहा गीता में, सब ने कहा, लेकिन लोग पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके फंसे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, कल्याण नहीं हो रहा। संसार को दिखाने के लिए हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, जहां जाओ राधे राधे फलाने फलाने। अरे बेवकूफों, जब मरते हो तो राधे राधे नहीं कहा जाता। तब आपकी मिट्टी को लेके जाएंगे तो जो लेके जाएंगे और जो साथ में जाएंगे उनमें एक कहेगा राम राम सत्य है, तो बाकी जितने और बराती हैं क्या बोलेंगे, बाकी सब असत्य है, वहां खारिज कर दिया जाता है। ऐसी अदालत है लास्ट में। सब लोग जाते हो और जो राम राम राधा राधा की उत्पत्ति किया वो भी जब मरेंगे तो उनके भी मरने पे यही बोला जाएगा, राधा राधा नहीं बोला जाएगा। लेकिन लोग नहीं मानते, मरो। अरे भाई मर रहे हो तो मर जाओ, कुएं में गिरना है तो गिर जाओ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान सबको नहीं, सबको मिलता भी नहीं। उस संत कबीर ने कहा है राम नाम अति दुर्लभ औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग और रामे ते संग्राम। ये बड़ा दुर्लभ है, सबको नहीं प्राप्त होता। चाहते हुए भी आपके मुख से राम नहीं निकलेगा। यदि आपके अंदर आशा तृष्णा विषय वासना पाखंड भरा हुआ है तो शंकर स्वरूप सदगुरु भी मिल जाए। मूर्ख की स्थिति है, मूर्ख की श्रेणी में आपकी गिनती होती। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच संग, सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस्परिक खुदात सुहाई। मूर्ख को नहीं ठीक किया जा सकता, उसको ज्ञान भी नहीं वितरण करना चाहिए। सत्पुरुष को चाहिए, तत्वदर्शी सदगुरु को चाहिए कि पहले समझ लो कि श्रोता आरत है कि नहीं है, जिज्ञासु है कि नहीं, अनुरागी है कि नहीं। उसी को अपनी गुप्त विधि बताएं, उसी को गुप्त कथा बताएं। भगवान शंकर ने पार्वती को तभी बताया, उन्होंने समझ लिया कि आरती है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरती जब अधिकारी पावे। जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, अच्छे महात्मा हैं, वो राम नाम का रहस्य उसी को बताते हैं। जब जान लेते हैं कि ये राम का अनुरागी है कि नहीं, आरत है कि नहीं। अब बकवास करने वाला है, तिरस्कार करने वाला है, बेकार है, उसको नहीं देते, चुप रहते हैं। जाओ भवसागर में गिरो जाए, कोई फायदा भी नहीं उपदेश देना। हम भी सत्संग करते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं। हमारा जो काम है वो हम अपना काम करते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। तो सब चीजों का परित्याग करके सिर्फ राम का स्मरण करिए और गुरु के सानिध्य में रहकर विधि प्राप्त करिए। तो विधि प्राप्त करेंगे, अनुराग हो जाएगा, तो फिर आपको सूझे रामचरित मनमाणिक और गुप्त प्रकट जो जानेगा। राम की कथा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना कहीं सुनने जाओगे, मस्त रहोगे। अपना काम किया, मस्त रहे, वो सब आपका योगक्षेम करेगा। आप जो भौतिक ड्यूटी करते हो अपना करिए, आपका उसी में भरण पोषण हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपके साथ वाला व्यक्ति 30,000 रुपए पा रहा है और आप पा रहे हैं 15,000 रुपए, लेकिन आप भगवान के समर्पित हो गए, हृदय स्थित राम के समर्पित हो गए, तो 30,000 वाला वो क्या है, अविध पूर्वक पूजा कर रहा है और आप विधि पूर्वक कर रहे हैं।
आप एक परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, राम का कर रहे हैं, और वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं कर रहा है, भाग रहा है, तो जानते हो उसके 15,000 रुपए बेकार में जाएंगे, कहीं बीमारी के रूप में, कहीं लड़ाई के फौजदारी के रूप में, समझना, कहीं सफेद कोट के पास जाएंगे यानी डॉक्टर के पास, कहीं काले कोट के पास आप जाओगे तो वहां पैसा खर्च होगा यानी वकील के पास, और कहीं वर्दी के पास जाओगे पुलिस वालों के पास, वो भी पैसा लेंगे, और इनसे बच गए तो चोर लूट ले जाएंगे आपको, इनसे भी बच गए तो बुद्धि आपकी ऐसी हो जाएगी, गलत जगह बिजनेस में पैसा आपका लग जाएगा तो डूब जाएगा। तो 30,000 में 20,000 आपके चले गए तो क्या बचे? 10,000। और जो 15,000 वाला है, राम का भजन करता है, ना वो उसको वकील के पास जाना पड़ेगा, ना उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बीमार नहीं होगा, लड़ाई नहीं करेगा, किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा, अदालत में नहीं जाना पड़ेगा, चोर उसका जेब नहीं काट पाएंगे, और जो पैसा है उसके अंदर राम है, विष्णु की स्थिति हो जाएगी, तो राम कीन चाहे सो हुई, करे नथास नहीं हुई, फिर भगवान योग क्षेम करने लगते हैं, विष्णु की स्थिति हो जाएगी, ब्रह्मा की स्थिति में सद्गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, सद्गुणों की सृष्टि हो जाएगी, और विष्णु की स्थिति में भगवान उसका योग क्षेम करने लगेंगे, उस 15,000 को सही दिशा में लगाएंगे, और महेश की स्थिति में वो परमात्मा जो उसके विरोधी हैं उनका उनका खात्मा करेगा, उसके अंदर जो काम क्रोध मतलब ईर्षा द्वेष है इनका नष्ट करेगा, और जो बाहर के लोग हैं जो उसको सताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी तो राम बैठा है उपद्रष्टा रूप में, तो उसके उसकी भावनाओं को बदल लेंगे, तो जो शत्रु था वो आपका मित्र होने लगेगा, और 15,000 में चकाचक का आपका परिवार रहेगा, खूब भरण पोषण अच्छा होगा। तो बताओ वो 30,000 वाला ठीक है कि 15,000? 30,000 वाला तो 10,000 में आ गया, 5,000 15,000 में उसका भी खर्चा चलता था, 5,000 उसने कर्ज लिया, तो अविध पूर्वक पूजा का फल उसको मिला, विध पूर्वक पूजा का फल आपको मिला, क्योंकि आप एक परमात्मा का चिंतन करते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है, आप पाखंड से दूर हो जाइए। अब मैं सत्संग अपना समाज सुधार के लिए और वो विशेष करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, और मेरा कोई विरोधी नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं के मानने वाले लोग हैं या जातियां हैं, वैसे तो मैं तो केवल एक ही जात मानता हूं, सिर्फ मनुष्य जाति, एक ही जाति है, लेकिन बना दी गई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, मेरे लिए सब प्रिय है, मेरा कोई दुश्मन नहीं। कबीर की तरीके में कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरे साथ कोई गलत भी करे तो मैं उसका गलत नहीं सोचता, सोचते रहो आप, सोचते रहिए, मैं नहीं सोचता। गलत व्यक्ति है तो हर व्यक्ति को चाहिए उससे दूरी बना लो, दूरी बना लो एरिया की, लेकिन दिल से उसका भला ही सोचो, क्योंकि उसके अंदर भी राम बैठा हुआ है। आप उसको ना देखो, क्योंकि वो है ही नहीं, जो उसका शरीर है वो नहीं है, वो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं। अरे उसके शरीर के अंदर जो है वो आपके अंदर भी है, आप भी ये शरीर नहीं है, तो क्यों घृणा करो उससे? वो अपने आप को शरीर मानता है, मेरा काला है, गोरा है, हष्ट पुष्ट है, पैसा, ये सब मानता है, अपने आप को यही मानता है, इसलिए आपसे घृणा कर रहा है, आपको छोटा मान रहा है। लेकिन आपको ज्ञान है, तो वो दुष्ट है तो उससे दूर हो जाइए, क्रोधी है उससे दूर हो जाइए, कामी है उससे दूर हो जाइए, लालची है उससे दूर हो जाइए, पाखंडी है उससे दूर हो जाइए, द्वैतवादी है उससे दूर हो जाइए। लेकिन आप अपनी तरफ से उसका बुरा ना सोचें, समझाने का अच्छा प्रयास करें, नहीं मान रहा है छोड़ दो उसके हालात में, पीछे मत पड़ो, पीछे पड़ने से और बिगाड़ होती है। प्रेम से समझा दो, नई बात समझ में आएगी, दूर हो जाइए। यदि दूर नहीं होंगे तो उसके मद का नशा तुम्हारे अंदर भी लागू हो जाएगा, तो आप कुसंगत में पड़ जाएंगे। जब कुसंगत में पड़ जाएंगे तो आप जा रहे हैं मोक्ष की तरफ, तो आप नीचे चले जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, को न कुसंगत पाए न साई, और राय न नीच मते चतुराई। अच्छे अच्छे विद्वान भी कुसंगत में पड़ गए, नीचे चले गए। विश्वामित्र जी थे, कुसंगत में पड़ गए थे मेनका के चक्कर में, तो कहां साधना, उनकी चरम स्थिति थी, फिर नीचे आ गए थे।
फिर दोबारा वही मेहनत करनी पड़ी। तमाम ऐसे इतिहास बता रहा है। तो आप बचिए कुसंगत से। कुसंगत से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। जानोगे कब? जब संगत करोगे। कुछ अंतर होते हैं कि दूर से समझ में आ जाते हैं, कुछ अंतर होते हैं नजदीक से समझ में आते हैं, और कुछ इतने माइनर अंतर होते हैं कि जब तक उनके साथ मिलोगे, उठोगे बैठोगे, तब तक नहीं समझ पाओगे। तो जब समझ जाओ, जब से जानो तब से मानो, दूर हो जाइए। लेकिन उनका भला सोचिए, बुरा मत सोचिए, क्योंकि उनके अंदर भी राम बैठा है और आपके अंदर भी राम बैठा है। तो अपने राम को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी साधना को सुरक्षित रखने के लिए, अपने मन की शांति को अशांति में ना बदलने के लिए आप दूर हो जाइए। लेकिन उनका गलत मत सोचिए, बुरा ना सोचिए। देखिए, इसके लिए हमारे पूजनी बंदनी आदरणीय भक्तिकालीन संत संत कबीरदास जी ने क्या लिखा है, बड़ा सुंदर लिख दिया है। जो तुम्हारी निंदा करते हो, तुम्हारा भला सोचते हो, तो कितना अच्छा लिखा है। देखिए, इनको संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, अवांगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, मल करे स्वभाव, तो निंदक नियरे राखिए, अवांगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, कि निर्मल करे स्वभाव। बड़ी अच्छी बात लिख दिया। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आपके बारे में गलत सोच रहा है, आप उसके प्रति अच्छा सोचे। इसका भावार्थ ये नहीं, बीजक है कबीर का। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इसका मतलब ये भावार्थ नहीं लेना कि जो निंदा करने वाला उसको अपने घर में बैठा लो, कुटी बना दो, अपने ही क्षेत्र में, अपने आंगन में कुटी बना लो, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, तब तो और गड़बड़ करेगा। कुटी का मतलब यहाँ पर यह है भावार्थ कि जो निंदा करता उसके प्रति आप अच्छा सोचे, आप अच्छा सोचे। वो बुरा सोच रहा है तो सोचने दो, और आपकी निंदा कर रहा है, आप उसकी निंदा ना करें। यदि आपकी वो निंदा कर रहा है तो उसके जितने आप यदि उसकी निंदा करेंगे, वो आपकी कर रहा है निंदा, आप भी करने लगे, तो उसके जितने दुर्गुण हैं, काम क्रोध मत लोभ ईर्ष्या दोष, वो सब बाली की तरीके आपके अंदर आ जाएंगे। तो 50% तो हो गए, 100% और आप विचलित हो जाएंगे। और ना जिसको विश्वास हो तो करके देख ले, कोई आपको गाली दे रहा है, बुरा लग रहा है आपको, आपने उसको गाली दिया तो उसने और दिया, तो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, वो विरोध बढ़ता चला जाएगा। तो इसी बात को संत कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। नियरे का मतलब उसके प्रति गलत न सोचिए, अच्छा आप सोचे। और वो गलत सोच रहा है, आपकी फाल्ट निकाल रहा है, तो आपके अंदर जो दुर्गुण है वो निकाल रहा है, आपको बता रहा है। दो प्रकार के अर्थ हैं। एक निंदक ऐसे होते हैं जो आपके अंदर कमी हो निकाल रहे हैं, तो बिना साबुन के मल आपका निकल रहा है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। काम क्रोध मत लोभ ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर निकल रहे हैं, आपका मन निर्मल हो रहा है, और उनका गंदा हो रहा है। तो आप उसके प्रति अच्छा सोचे, आपका मन निर्मल हो जाएगा, उसको सोचने दो। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो पाखंड से दूर रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं, और कामना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ दुरुस्त निरोगी रहें, और राम जी की भक्ति में तत्पर रहें, अनुरागी बने। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम राम